की है और अपनी जमीन में ये मकान बनाए हैं, उसको गिरा दिया जा रहा है। तो डीएम साहब ने कहे कि गांव के लोग कुछ व्यक्त कहे कि मकान शोभा खराब कर रहा है, इसको तोड़वा दीजिए, तब तोड़वा दिए। अच्छा, मतलब यहाँ इनका शोभा खराब हो रहा है और आए दिन चट्टी चौराहे पे पूरा जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है, तब डीएम साहब कहाँ चले जाते हैं? जहाँ जहाँ। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय हमारी मौजूदगी है हरिहरपुर गांव में और जो संगीत महाविद्यालय बना हुआ है और हम यहीं पे आए हुए हैं और एक चीज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ गौड़ परिवार का मकान बना था जहां मैं खड़ा हूं। आप यहाँ इन लोगों से जानेंगे इनका मकान चीज और आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए गेट के जो ये ट्रांसफार्मर है उस सामने एक मकान था, उसका तो आपको नामो निशान यहाँ से खत्म हो गया, पूरा सब कुछ उठा ले गए। कहाँ उठा कर डाले हैं, अलिए इस परिवार से हम जानेंगे ये मामला कैसे क्या है, ये जमीन इनकी कैसी है, सब कुछ इन्हीं से जानेंगे और इनका नाम और इनका परिचय भी इन्हीं से जानेंगे। राम नयन गौड़ जी है, इनसे भी हम जानेंगे इनका मकान कब से है और ये जमीन किसकी है, सारी चीजें इन्हीं से जानेंगे। और ये मकान क्यों टूटा, सब कुछ जानेंगे इन्हीं से। तो चाचा जी आप अपना पूरा परिचय दीजिए और जो मकान है टूटा है ये क्यों टूटा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखा, हम हरिहरपुर के रहने वाले राम नयन गौड़ जी, हम सरकार को अपनी जमीन भी दिए। कितना दिए थे? 18 बिस्वा जी। इसके बदले में सरकार हमको जमीन 4 पार्ट में दी, मैं 1 पार्ट में दिया, वो 4 पार्ट में दिया। अच्छा, ये जमीन आपकी जो दिए हैं, जमीन हमारी। यहाँ पे कितनी आपकी जमीनें हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, आपका ये मकान है? यहाँ है जी। अब स्कूल वाला छोड़ के। हाँ, कितना बचा है आपका? अभी 2 बीघा हम दोनों भाइयों में बचा है। अभी 2 बीघा यहाँ बचा है। अच्छा, ये जमीन जो आप मकान बनाए थे अपनी जमीन में? अपने पुश्तैनी जमीन है हमारी, खेती बाड़ी करते हैं, यही तो जमीन हमारी। यहाँ का प्रशासन क्यों तोड़ा, क्या दिखाकर तोड़ा, क्या बताकर तोड़ा? प्रशासन हमें एक दिन पहले रात में ले आकर चस्पा किया नोटिस जी, प्राधिकरण वाले जी। इसके बाद वो आए, सुबह में हम देखे जी, तब भाग कर गए प्राधिकरण विभाग में, वहाँ वकील साहब को लिए वहाँ गए तो फाइल खोजवाए, फाइल कोई नहीं मिली। तो वकील साहब कहे कि कल आइए फिर देखा जाएगा। तब तक रात में 4 बजे रात में जेसीबी आ गई, हम इसी जगह सोए थे, चारपाई सामने दिख रही है टूट टाट गई, उसी पर सोए थे, हमारा बिस्तर सब उसी में ध्वस्त। हम कुछ भी नहीं निकाल, अपना चादर कंबल तक नहीं निकाल पाए, कैसो खड़बड़ खड़बड़ जब जेसीबी देने लगी खड़बड़ खड़बड़ हुआ, हम निकल के भागे। नहीं निकल पाते, अगर हो उस समय उठ गए तो उस समय भी हम दब जाते उसी में हमारा। अच्छा, उस समय कितने लोग आए थे, पुलिस प्रशासन के? लगभग 4 गाड़ी पुलिस प्रशासन। और आजू बाजू के लोग उस समय? कोई नहीं था, और रात का समय था, इतना घना कोहरा था, यहाँ कोई नहीं, चारों तरफ पुलिस हर रोडे पर नाकेबंदी, उधर भी किया था, इधर भी किया था, इधर भी किया था, कहीं से किसी को आने नहीं दिया। मुझसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि हम अब लाइटिंग करने जा रहे हैं, इधर टहल रहे, इधर जा रहे हैं। अच्छा जाओ जाओ जाओ, अगर नहीं निकलते तो हम भी उसी में दबकर मर जाते। अच्छा, ये आपका जो मकान में इसमें परिवार रहता था कि अभी बन गया था? अच्छा, बन गया था। परिवार अभी नहीं, बल्कि हम रहते थे इसमें। अच्छा, सामान में आपका क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान, सामान में कौन का बताएं कि एक नाव है, कटिया मछिया बल्टी कढ़ाई फावड़ा और कुछ था, क्या करे जब घर टूट। अच्छा, इसमें आपका लागत कितना लगा था मकान में? करीब 35-36 ही। आप करते क्या थे? होमगार्ड में करते थे, खेती बाड़ी, दूसरे का बटैया भी लेकर जोतते बोते थे, यही भैंस गैया रखे थे। तो जब ये टूटा तो क्या दिखाकर टूटा, क्या आपका मकान गलत है या कैसे है? कहे कि गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल का शोभा खराब हो रहा है, इस नाते मकान को तोड़वा दे। कौन कहा? गांव के कुछ लोग कहे, डीएम साहब से हमने बात किया तो कल, तो डीएम साहब ने कहे कि गांव के लोग कुछ व्यक्त कहे कि मकान शोभा खराब कर रहा है, इसको तोड़वा दीजिए, तब तोड़वा दिए। अच्छा, मतलब यहाँ इनका शोभा खराब हो रहा है और आए दिन चट्टी चौराहे पे पूरा जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है, तब डीएम साहब कहाँ चले जाते हैं? जहाँ जहाँ, लेकिन हमको तो यही बात कहे कि वो बता रहे हैं गाँव वाले की शोभा खराब हो रहा है, तो हम अपनी पुश्तैनी जमीन में, हम तो सरकार का 1 इंची लिए नहीं है, हमें कोई सुविधा सरकार आज तक हम कहारों के नाम पर, गौड़ों के नाम पर नहीं दिए, तब और हम क्या रिक्वेस्ट करें, हम सरकार हमें क्या देगी, जो हम भी जर मर कर जो जोर बटोर को बनाए उसको भी तोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे। तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को, और ये
हमें यहाँ पता चला आप स्कूल में दान भी दिए हैं जमीन को। दान नहीं दिया, इसके बदले जमीन मिली है, लेकिन मैं एक अभी बात तो दिया स्कूल हूँ। दिए है ना, दिए थे जी है, जी। गांव का कोई आदमी नहीं अच्छा, दिया। आप ये नहीं दिए होते तो शायद आपका मकान न न टूटता। टूटता और न हमारा ये जमीन हमारी जाती है, सब नुकसान होता। अच्छा, आपके भाई का मकान जो बन रहा था, वो बन रहा था, वो भी साचा लगने वाला था, अच्छा, और उसको भी तोड़ के उसका नामो निशान खत्म कर दिया। हमारा तो मलबा ज्यादा था, इस वजह से नहीं हटाए, थोड़ा था। तो ही परिवार का बीजेपी का कोई हाँ, एक प्रतिनिधि तो है, कौन से लड़का, है वो? वो हमारा भतीजा है, उसी का वो उठाकर जाकर उधर फेंक दिए। अच्छा अच्छा, उन्हीं का बन रहा था। जी हाँ, तो उनको भी कोई सूचना नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे जो लोग बीजेपी में हैं, और उससे आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो है, जैसे बीजेपी में हम हैं, बीजेपी के लिए काम भी कर रहे हैं, और हमारा ही मकान अपने जमीन को तोड़कर वहां से नामो निशान, वहाँ कूड़ा कचरा जितना सा सब खत्म कर दिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार का मंशा है, हम सरकार को अपना चीज दिए, सरकार को बनाने के लिए स्कूल। अब ये थोड़ी हम जाने कि हमारा ये ध्वंस हो जाएगा, तो हम काहे के देते। ऐसा देखा तो हम भविष्य में बहुत बड़ी गलती की, बच्चों के लिए गला काट दिए। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। अब सरकार इस बात को समझे, हमको इसका हमें। अच्छा चलिए, वो तो मकान ठीक था, वो सामने था, मगर आपका मकान तो बगल में था, ये क्यों तोड़े? पता नहीं क्यों तोड़ दिए, क्या उनका मकसद था। अब पीछे ये आप ही कहा? जी हाँ, ये सब अपना है सब। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये गेहूं जो है गन्ने तक है, गन्ने तक है, वो गन्ने तक आप देख सकते हैं, इन्हीं का जमीन है। ये बताइए, जो इनकी जमीनें हैं, और ये मकान नहीं बनाएगा तो बनाएगा कौन, और कहाँ जाएंगे बनाने? आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं अपने जमीन में ना ये बंजर है, ना जीएस है, ना आबादी है, कुछ भी नहीं था। ये इनकी पुश्तैनी जमीनें थी, और इनका जो है राम नारायण गौर जी की जमीनें थी, और ये मकान बनाए थे। कितने मेहनत से मकान तैयार, अभी पूरा परिवार आया और मकान साचा लग गया था, साचा खुल रहा था, और उसके बाद ही आकर इस मकान को ध्वस्त कर दे रहे हैं। और इसके पहले जब मकान बना रहे थे, पहले प्रशासन कहाँ था? उसके पहले इनको आना चाहिए था, नहीं आप मकान मत बनाइए, मकान को रोक दीजिए। और इसके बाद जब इनका मकान बन गया, बनने के बाद आकर जो है बुलडोजर लगाकर और चारों तरफ पुलिस को घेर के घेराबंदी करके और मकान को गिरा दिए। और इसके बाद एक चाचा बता रहे थे, हम नहीं भागते थे, हमें भी इसमें गिरा देते। अभी भी इनका चपाई गद्दा सारा सिस्टम इसी में दबा पड़ा हुआ है। करिया बल्ली जो थी वो भी इसी में दबा पड़ गया है। बताइए भरपाई कहाँ से करेंगे? तो आप इसके लिए, इनके न्याय दिलाने के लिए वीडियो आप ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करिए और अपना कमेंट दीजिए। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गिरा दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घोर अन्याय है, अत्याचार है। योगी सरकार जब से आई है तब से पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है। इनकी जमीन थी, जमीन में ये मकान बनाए, और उसका मकान बना के तैयार हो गया। उस पे उस समय कोई रोकने नहीं आया। नोटिस दे करके, जिस दिन नोटिस का जवाब देना था 23 तारीख को, और 23 तारीख को सुबह ही 4-5 बजे आकर के गिरा देना, ये कहाँ के न्याय है? ये कौन से कानून में आता है? ये नोटिस का जवाब देते, और जवाब में जो बातें आती डीएम आदेश करते, बिना किसी आदेश के गिरा देना, बिना किसी आदेश के। नोटिस का जवाब कोई 3 दिन में, जब जिस दिन आपने समय दिया था उस दिन नोटिस का जवाब का इंतजार कर लेते, फिर इसके बाद डीएम जो निर्णय लेते उसके खिलाफ हम जाते कहीं। न दीवानी ने कोई आदेश किया, न प्रशासन का कोई आदेश है। जिस दिन नोटिस का जवाब देना था उस दिन आकर के सुबह गिरा देना, यह घोर अन्याय है। यह है योगी सरकार की मनमानापन, तानाशाही और अराजकता का यह मामला है। अगर यही गौड़ समाज के न रहते, अन्य श्रवण समाज के होते, सीधे मैं कह रहा हूं, अगर होते तो शायद प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ती कि यह मकान गिरा देते।